जय हिंद विद्यार्थियों, आइए आज के कालखंड में हम बात करते हैं हमारी त्रैमासिक परीक्षा के प्रश्न पत्र का विश्लेषण करते हुए प्रश्न क्रमांक आज 19 की हम बात करेंगे। प्रश्न क्रमांक 19 जिसमें कि समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए एक प्रश्न पूछा गया था। निम्नलिखित समंकों से प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य की गणना कीजिए। तो जब हमने आपकी कापियां चेक की तो हमने देखा कि एक दो विद्यार्थियों को छोड़कर बाकी सभी ने इस प्रश्न में गलतियां की हैं। तो आज हम देखेंगे कि इस प्रश्न को कैसे हल किया जाए। प्रश्न क्रमांक 19 है, निम्नलिखित समंकों से प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य की गणना कीजिए। प्राप्तांक 50 एक विद्यार्थी को मिले, आवृत्ति 1 है, इसका मतलब 50 अंक लेने वाले एक विद्यार्थी हैं। इसी तरह 51 अंक प्राप्त करने वाले कितने विद्यार्थी हैं? 3। 52 अंक प्राप्त करने वाले कितने विद्यार्थी हैं? 5। 53 अंक प्राप्त करने वाले 7 और 54 अंक प्राप्त करने वाले 4 और 55 अंक प्राप्त करने वाले 3। तो ये समंक श्रेणी यहां पर दी गई। तो हमको क्या करना, प्रश्न में कहा गया है प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य की गणना कीजिए। तो प्रत्यक्ष विधि कौन सी है? इससे पहले समांतर माध्य निकालने के लिए हम कौन सी विधि का प्रयोग करते थे? पार x बराबर सिग्मा x के बटे n, है ना। इससे पहले हमने समांतर माध्य के सवाल हल किए हैं और उसमें हमने किस सूत्र का प्रयोग किया था? इस सूत्र का प्रयोग किया था, सिग्मा x बटे n, समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए। ठीक है, अब यहां पर आप देखो सिग्मा x बटे n, इस सूत्र का प्रयोग हम कब करते हैं? व्यक्तिगत श्रेणी। किस श्रेणी में? व्यक्तिगत श्रेणी। तो यह व्यक्तिगत श्रेणी को हम क्या कहते हैं? असमूहित आंकड़े। ठीक है, तो जब आंकड़े कैसे हों? असमूहित हों, यानी समूह में ना हो, इकट्ठे ना हो, अर्थात व्यक्तिगत हो, इसलिए हम इसको व्यक्तिगत श्रेणी भी कहते हैं। तो व्यक्तिगत श्रेणी में हम समांतर माध्य निकालने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, सिग्मा x बटे n। लेकिन ये जो श्रेणी है, ये श्रेणी व्यक्तिगत श्रेणी नहीं है। व्यक्तिगत क्यों नहीं है या असमूहित क्यों नहीं है? देखो आप, 50 अंक लेने वाले 1, 51 लेने वाले 3, मतलब इन आंकड़ों को क्या कर दिया गया? समूहित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? हाँ, तो ये आंकड़े कैसे हैं? समूहित आंकड़े। कैसे हैं? समूहित आंकड़े, या हम इसको कहते हैं खंडित श्रेणी। ये कैसी श्रेणी है? समूहित आंकड़े या खंडित श्रेणी। खंडित मतलब खंड में बांट दी गई। वो एक बहुत अच्छा खेल होता था, सीताफल के बीज। सीताफल के बीजों से आपने बचपन में एक खेल खेला होगा, है ना। 3 गड्ढे बनाते थे। कितने गड्ढे बनाते हैं? 4 गड्ढे बनाते हैं ना। 4 गड्ढे बनाते हैं और उसमें कुछ एक में बीज डालते हैं, बाकी 3 खाली रहते हैं, है ना। ऐसे 4 डिब्बे बना देते गड्ढे, ऐसे ये, है ना। 4 गड्ढे बना दिए और चुपके से एक में कुछ बीज डाल देते, 4-5। काय के बीज? सीताफल के। कितने लोगों ने ये खेल खेला है? सबने खेला है, मैंने भी खेला है। और एक वो बीज होता था जो आधा सा रहता है ना, वो 20 के बराबर होता है कि 100 के बराबर होता है? 20 के बराबर। हाँ, अपने अपने हिसाब से। तो एक बीज के बदले 20 देना पड़ता है। 20 बीज, है ना। वो बीज स्पेशल होता है, जुड़वा टाइप का रहता है, जुड़वा बीज होते हैं, तो वो बीज बड़ा कीमती होता है। तो हम क्या करते थे? अब्बा डब्बा मोली पब्बा करते थे ना। तो एक में कुछ बीज डाल दिया, फिर मिट्टी से दबा दिया, फिर अब्बा डब्बा खोल कब्बा। तो यहां पर आप क्या कर रहे हो? वो 4-5 बीजों को एक गड्ढे में डाल रहे, मतलब वो 5 बीजों का क्या हो गया? एक समूह हो गया। क्या हो गया? एक समूह हो गया। तो यहाँ पर ये जो आंकड़े हैं ना, ये भी क्या है? समूहित है। समूहित कैसे हैं? 55 के 3, यानी 55 अंक लेने वाले 3 को एक खंड में रखा, 54 अंक लेने वाले 4 को एक खंड में डाल दिया, 53 अंक लेने वाले 7 को एक खंड में डाल दिया। ठीक, तो ये कैसे हो गए? ये आंकड़े समूहित आंकड़े या खंडित श्रेणी, खंड खंड में बांट दिया। ठीक है,
तो इसके लिए सूत्र थोड़ा सा बदल जाएगा, ये वाला सूत्र नहीं रहेगा, है ना। एक दूसरे सूत्र का हम प्रयोग करेंगे इस सवाल को हल करने। हल तो सबसे पहले हम इसकी क्या करते हैं, तालिका बनाएंगे। वो तालिका ऐसी खड़ी तालिका होगी। तालिका में यहां प्राप्तांक लिखो, यहां पर क्या लिखें, आवृत्ति लिखें। आवृत्ति यानी f, प्राप्तांक मतलब पदमूल्य। तो पदमूल्य को हम किससे दर्शाते हैं, x से दर्शाते हैं। कहीं कहीं पर इसको m से भी दर्शाया जाता है, स्मॉल m। जब हम पुराने इससे पहले जो पाठ्यक्रम पढ़ते थे ना, प्राइवेट प्रकाशक की किताबें पढ़ते थे, तो उसमें हम यहाँ पर m का प्रयोग करते थे और यहाँ पर f का प्रयोग आवृत्ति के लिए। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से क्या बना, f, है ना। तो उसका f यहाँ लेते हैं। अब हमको क्या करना है, ये सारणी जो है व्यक्तिगत श्रेणी से अलग है। अब हम क्या करते हैं, प्राप्तांक का आवृत्ति से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, fx, ठीक है। अब प्राप्तांक क्या है, 50। 50 की आवृत्ति कितनी है भाई, बोलते जाएं। तो 50 की आवृत्ति है, 51 की आवृत्ति कितनी है, 3 है। फिर 52 की आवृत्ति कितनी है, 5 है। और 53 की कितनी है, 7 है। 54 की कितनी है, 4। और 55 की, 55 की आवृत्ति है 3। अब हमको क्या करना है, fx मतलब f इंटू x, f का x में गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है। किसका, f का x से, ठीक है। तो गुणा करके लिखते जाएं। 1 का गुणा 50 में करेंगे या 50 का गुणा 1 में करेंगे, वही गुणनफल आएगा। तो 50 एकम 50। अब 51 में 3 का गुणा करना है, तो 3 का गुणा इसमें कर दो, सरल पड़ेगा ना भाई। छोटी संख्या का बड़ी संख्या में गुणा करना सरल पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, 3 का गुणा इसमें कर देते हैं। 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। तो 3 का गुणा 51 में होगा तो कितना आ गया, 153। 153 आया ना। इसी तरह 5 का गुणा 52 से करते हैं। 5 दूनी 10 का 0 और 5 का 5 में गुणा 5 25 और हासिल का कितना आया था, 1, 26 हो गया। समझ में आया ना। 5 का गुणा 2 में किया, 5 दूनी 10, 10 का 0 हासिल 1। फिर 5 का 5 में 5 25 और 1 26, 26 आ गया। 7 का 53 में करते हैं। 3 सत्ते 21, 21 का 1 हासिल 2। फिर 7 पंचे 35, 35 और 2 37। अब देखिए 54 का गुणा 4 में करना है। 4 चौके 16, 16 के 6 हासिल 1। 4 पंजे 20 और 1। अब देखिए 55 में 3 का गुणा करेंगे। 3 पंजे 15 के 5 हासिल 1। 3 पंजे 15 और 1 16। कितना हो गया, 165। अब हमको क्या करना है, ये जो fx है, अभी हम व्यक्तिगत श्रेणी में क्या करते थे, x जो पदमूल्य होते थे उनका योग करते थे, है ना। पदमूल्यों का योग करते थे ना। यहाँ पर हम fx का योग करेंगे, मतलब इस कॉलम में जो आया है उसका योग करेंगे। तो देखें, इकाई इकाई को जोड़ना है। यहाँ पर 2 ही अंक है, मतलब इकाई और दहाई। तो इकाई में इकाई का जोड़ना, ये ध्यान रखा करो, कई बार जोड़ते समय गलती हो जाती है। अपन आर्ट के विद्यार्थी हैं, है ना, हमसे गणित में गलतियां होती हैं, लेकिन सावधानी से करेंगे तो नहीं होगी। ये इकाई यहाँ 0 है ना। तो इकाई इकाई जोड़ो, 0 और 3 3, 3 और 0 3 और 1 4 और 6 10 और 5 15। ये आ गया 15 का 5 हासिल 1। अब दहाई में 1 जोड़ना है। 5 में 1 जोड़ दिया, 5 और 1 6 और 5 11 6 17, 17 और 7 24 और 1 25 और 6 31, 31 का 1 31 का 1 हासिल 3। अब 3 सैकड़े में जोड़ना, 3 और 1 4 और 2 6 3 9 और 2 11 और 1 5। तो ये आ गया 1215। अब देखिए यहाँ पर n का मान कितना है, n। अब n का मान निकालने के लिए जो आवृत्ति है ना, n मतलब इस कक्षा में
जिस कक्षा के प्राप्तांक बताए गए उस कक्षा में कितने विद्यार्थी या कितने विद्यार्थियों के प्राप्तांक। इसके लिए हम क्या करते हैं, आवृत्ति का योग कर देते हैं। तो आवृत्ति का योग करें, 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 4 20, 20 और 3 23। ठीक है, तो 23 क्या है, ये n का मान है, n बराबर 23। अब सूत्र में मान रखेंगे, बार x बराबर सिग्मा fx के बटे n। यहां पर fx क्या है, f क्या है, f है आवृत्ति, है ना, और x क्या है, पदमूल्य, और fx क्या हो गया, आवृत्ति और पदमूल्य का गुणा, और n बराबर क्या है, ये समंकों की संख्या या समंक श्रेणी में पदमूल्यों की संख्या। ठीक है ना, इसमें मान रख दें। तो बार x बराबर सिग्मा fx का मान कितना आ गया, 1215, और n का मान कितना है, 23। अब 23 का पहाड़ा पढ़ना है, 1215 में भाग देने के लिए किसको 23 का पहाड़ा आता है, 23 का पहाड़ा नहीं आता है, कोई बात नहीं। तो बिना 23 के पहाड़े के हम भाग कैसे करेंगे वो देख लीजिए, 1215, इसमें हम 23 का भाग दे रहे हैं। तो शुरू में क्या करते हैं, हम ये 2 अंकों में भाग देके देखेंगे, लेकिन शुरू के 2 अंक क्या है, छोटी संख्या है 12, 12 में 23 का भाग तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, 1 अंक और ले लेंगे। तो कितने अंक हो गए, 3। अब हमको 23 का पहाड़ा नहीं आता और भाग देना है, तो हम पहाड़ा बना लेते हैं, है ना, 23 एकम 23, 23 दूनी 2 का गुणा कर दिए तो 46। इसी तरह 23 गुणा 3, तो ये कितना हो गया, 69, 3 3 का 9, 3 दूनी 6। इसी तरह 23 गुणा 4, 4 दिया 12 के 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, और 23 पंजे कर लें, 3 पंजे 15 के 5 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 115। अब आप देखिए, अगर आप 23 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हो, चलो 6 बार कर लो, 6 3 18 के 8 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13, ये हो गया 23 का पहाड़ा। अब 23 का पहाड़ा अगर आप 4 बार पढ़ते हो तो 92 आता है, 5 बार पढ़ते हो तो 115, और 6 बार पढ़ते हो तो 138 आता है। तो 6 बार पढ़ेंगे तो इस संख्या से पढ़ जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, 5 बार पढ़ेंगे, और क्या लिख देंगे यहाँ, 5 बार में कितना है, 23 पंजे 115, 115 को घटा दो, 1 के माने 11, 11 में से 5 गया 6। अब यहाँ से यहाँ 11 कैसे हुआ था, यहाँ से 1 इधर गया था, है ना, तो यहाँ क्या बचा, 1 में से 1 घटाए 0, और 1 में से 1 घटाए 0। कई बार हम इस 0 को लिखते नहीं, है ना, लिखते ही नहीं है, या ऐसा क्रॉस बना। चलिए अब 6 पर हम अगला अंक उतार लें, अगला अंक क्या बचा था, 5, कितना हो गया, 65। अब 23 का भाग ऐसे देना है कि 65 से ना बढ़े। अगर आप 23 दिया 69 हो जाएगा, है ना, तो 3 बार पढ़ा नहीं पढ़ सकते आप, 2 बार पढ़ना पड़ेगा। 23 दूनी 46, अब 46 घटा दो, 5 के माने 15, 5 में से 6 नहीं जाता, 1 यहाँ से इधर उधार ले गए, तो कितना हो गया ये, यहाँ हो गया 15, 15 में से 6 गया 9, और यहाँ पर क्या बचा, 6 की जगह 5 बचा, 5 में से 4 गया 1, 19 बचा। अब दशमलव लगा करके यहाँ पर 1 अंक और तान लो 0। अब 190 में कितने बार भाग जाएगा, 23 के पहाड़े को और आगे बढ़ा दो भाई, 23 गुणा 7, 3 7 21 का 1 हासिल 2, और 7 दूनी 14 और 2 16, और आगे बढ़ाते हैं, 23 गुणा 8, 8 दिया 24 के 4 हासिल 2, और 8 दूनी 16 और 2 18। तो देखो 190 के करीब है 184, है ना, तो हम क्या करेंगे, 23 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे। अब 190 में से 184 घटाओगे तो यहाँ 6 शेष बचा, 1 शून्य उतार के और आगे आप भाग दे सकते हो, तो 2 बार जाएगा। 60 में कितनी बार जाएगा, 23 का 2 बार जाएगा, तो ये क्या आ गया, 52.82, 52.82 उत्तर, है ना। तो इस प्रकार ये जो
समूहित आंकड़े होते हैं या खंडित श्रेणी होती है, खंडित श्रेणी में कौन सी विधि है? ये प्रत्यक्ष विधि है। विधियां भी दो तरह की हैं, समांतर माध्य निकालने की विधियां दो तरह की हैं। एक होती है जिसको हम प्रत्यक्ष विधि कहते हैं और एक और विधि होती है जिसको हम लघु विधि कहते हैं, लघु रीति। लघु रीति या उसको कल्पित माध्य विधि भी कहते हैं। उस विधि का भी हम अगले प्रश्न में देखेंगे। तो ठीक है, आज के इस कालखंड से आपको समझ में आ गया कि समूहित आंकड़े या खंडित श्रेणी में प्रत्यक्ष विधि से हम किस तरह समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। समझ में आ गया ना? तो आशा है आज के इस कालखंड से आप समांतर माध्य निकालना खंडित श्रेणी में अच्छी तरह सीख गए होंगे। अपने अगले वीडियो में हम इसी तरह अन्य विषय वस्तु को लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।